Hello guys, let us read today Long Walk to Freedom, एक लंबी यात्रा आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए। जे साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के बारे में है, जिसने बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल की, अपने जो अपार्थाइड पार्टी जो पॉलिसी थी वहाँ पे उसको रिमूव कराने के लिए। रंग भेद की नीति वहाँ पे चलती थी, गोरों और कालों में अंतर किया जाता था। जो ब्लैक स्किन वाले लोग हैं उनको बहुत सारी जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड किया जाता था, जाने नहीं दिया जाता था। तो ये रेशियल एक जो था वो डिफरेंस था, और जिसके लिए जे जातिवाद के लिए, रंग भेद के लिए जे नीति जो थी वहाँ पे अप्लाइड थी। और ब्रिटिश जो पीपल थे, वाइट पीपल्स, दे हेट द ब्लैक स्किन पीपल। तो इसी के अगेंस्ट जो है ये नेल्सन मंडेला ने एक संघर्ष किया। जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी ने आज़ादी पाने के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका में हमारे ये जो नेल्सन मंडेला हैं इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अपने देश को 10 मई जो है ये इसको आज़ाद करवाया था, 10 मई 1994 को। तो ये उसी के ऊपर एक कहानी है। बहुत एक लंबा संघर्ष किया था इसने और इसके साथियों ने। ये 27 ईयर तक जेल में भी रहे थे और अंग्रेज़ों का राज जो था वो वहाँ पे लगभग कोई 300 वर्ष तक चला था। तो आओ इसी विषय में इसका हम अनुवाद करते हैं। देखिए जो फिगर ऊपर नेल्सन मंडेला की है इसको आप देखिए। और ये समारोह 10 मई का डे है जब ये पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, साउथ अफ्रीकन को। वहाँ पे नेल्सन मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था वो एड्रेस कर रहा है, तो ये उसके विषय में है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की रात सुबह, डांड मीन होती है सुबह, ब्राइट मीन ये चमकदार, क्लियर मीन साफ। मीन 10 मई 1994 की वो सुबह थी जो बड़ी साफ और चमकदार थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. For the past few days, पिछले कुछ चंद दिनों से नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं बहुत उच्च पद अधिकारी से बड़े सुखद रूप से गिरा हुआ था। जो विश्व के नेता मुझे अपने दूर दराज से अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए इस समारोह पर आ रहे थे। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका। मीन उद्घाटन समारोह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का सबसे बड़ा जमा बेड़ा होने जा रहा था, जो कि दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहले कभी हुआ हो। नेक्स्ट, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। मीन ये जो उत्सव था, सेरेमनीज उत्सव या समारोह, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर मीन जहाँ रंगभूमि, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में थी। प्रिटोरिया में जो यूनियन बिल्डिंग बनी थी वहाँ पे इसका समारोह होने जा रहा था, रंगभूमि पर। मीन समारोह जो है वो पत्थर की बनी हुई सुंदर रंगभूमि में हुआ, जो प्रिटोरिया में स्थित ब्रिटिश भवनों के मध्य में बना हुआ एक स्थान था। फिर आगे कहता है, फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। मीन कई दशकों तक ये वाइट सुप्रीमेसी की एक सीट बनी रही, एक आसन बनी रही। And now it was the site of the rainbow gathering of different colors and nations for the installation of the South Africa's first democratic non-racial government. Mean कई दशकों से ये जगह अंग्रेजों की ये प्रभुसत्ता की आसन बनी रही थी, और अब ये दक्षिण अफ्रीका की पहली
मीन लोकतंत्र जाति भेद रहित सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों का एक इंद्रधनुषी जमा बेड़ा का स्थान बन गई थी। मीन बहुत सारे देशों के जो लोग थे डिफरेंट कलर्स में वो वहाँ पे आए हुए थे, राइट। सो नेक्स्ट आता है ऑन दैट लवली ऑटम डे, मीन ऑटम का वो दिन था, ऋतु थी, पतझड़ ऋतु थी और दिन था सुंदर, लवली डे था, ठीक है। आई वॉज अकॉम्पेंड बाई माई डॉटर जिनानी, मीन उस पतझड़ के सुंदर दिन में मेरी बेटी जिनानी भी, जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोंडूम, मीन पोंडूम पर, मंच पर, पोंडूम जहाँ होता है मंच, मिस्टर डी क्लर्क वाज स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, श्रीमान मंच पर श्रीमान डी क्लर्क को द्वितीय मीन दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में या प्रधान के रूप में शपथ दिलाई गई। देन फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, इसके बाद देन थाबो मबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, इसके बाद थाबो मबेकी ने पहले उप प्रधान के रूप में शपथ ली। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the Constitution, to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने अपने संविधान को बनाए रखने के लिए और इसका पालन करने की शपथ ली तथा अपने आप को मीन गणतंत्र के लिए और लोगों की भलाई के लिए अपने आप को स्वतंत्र करने की बात की। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग बर्ड आई सेड, जो लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, मेहमान और जो संसार के लोग मुझे देख रहे थे, मैंने उनको इस प्रकार से कहा, ठीक है, मैंने इस प्रकार से कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई our presence here confer glory and hope to newborn liberty, आज हम सब जहाँ पे इस उपस्थिति पर मीन इसको न्यू बॉर्न लिबर्टी जो है, न्यू बॉर्न लिबर्टी मीन जो नई हमें आज़ादी मिली है, न्यू बॉर्न लिबर्टी जो है हमें आज़ादी मिली है, नई जिसका जन्म हुआ है जिस लिबर्टी का, उसका हम सम्मान करते हैं। कन्फो मीन सम्मान करना, ग्लोरी मीन इसका गौरव बढ़ाते हैं, यश बढ़ाते हैं, एंड होप और आशा करते हैं, और इसके लिए हम आशा करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर, मीन आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस मीन उस अनुभव से, किस अनुभव से, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन एक असाधारण मीन ह्यूमन जो डिजास्टर हुआ, मानवीय जो विपत्तियाँ आई, दैट लास्टेड टू लॉन्ग जो बहुत लंबे समय तक चली, मस्ट बी वार्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, जे ऐसे एक समाज को जन्म देंगी, तैयार करेंगी, जिस पर पूरी मानव जाति जो है जे गर्व करेगी। बी हु वर आउटलास्ट नॉट सो लॉन्ग अगो, हम जो कि अपराधी माने जाते थे बहुत लंबे समय की बात नहीं, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर ओन सॉइल, अब हमें जे अधिकार मिला, प्रिविलेज मीन जे हमें विशेष अधिकार मिला, टू होस्ट मेहमान नवाजी करने का, ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विश्व के जो राष्ट्र हैं, मीन दुनिया के जितने भी देश हैं उन्हें अपनी धरती पर उनकी मेहमान नवाजी करने का हमें अवसर मिला, मौका मिला, अधिकार मिला। वी थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर द ह्यूमनिटी, ठीक है। तो हम अपने इन लोगों का बी थैंक फॉर आवर डिस्टिंग्विश्ड लीडर, हम सभी उन डिस्टिंग्विश्ड लीडर का, अपने अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का जो इस समय हमारे देश के लोगों के साथ
आकर के उन्होंने हिस्सा लिया। आफ्टर ऑल ये सब की जो है कि कॉमन विक्ट्री है, विक्ट्री फॉर जस्टिस है और विक्ट्री फॉर पीस है, विक्ट्री फॉर ह्यूमैनिटी डिग्निटी है। मीन मानवता के सम्मान के लिए ये सब की एक साझी जीत है। फिर आ जाता है वी हैव एट लास्ट, हमने अंत में अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने अपनी जो मुक्ति है राजनीतिक मुक्ति वो प्राप्त कर ली। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, प्राप्त कर ली अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मीन मुक्ति। ठीक है। वी प्लेस अवर सेल्स टू लिबरेट अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। हम मीन अकेले नहीं वो बोल रहा है, वो बाकी साथियों के साथ कह रहा है कि मेरी साथियों की तरफ से भी। वी प्लेज, हम शब्द लेते हैं टू लिबरेट अवर पीपल, कि हम अपने लोगों को जो वो लगातार इस बंधन को, इस भूखमरी को, इस डेप्रिवेशन को, जिनसे वो चीज़ों से वंचित रह जाते थे, सफरिंग से, दुख से, जेंडर लिंग भेद से और अदर जो जो दूसरे भेदभाव उनसे किए जाते थे, इन सब से उनको छुटकारा दिलाएंगे। नेवर 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 एंड अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाई अनदर। आधा कभी नहीं फिर जे धरती, कभी सुंदर धरती कभी नहीं ऐसा अनुभव करेगी कि कोई दूसरा इसका दमन करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो इंसान ने, ये जो ह्यूमन ने एक ग्लोरियस अचीवमेंट की है, इस पर कभी भी अपना जो सूरज है वह अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का राज्य हो, शासन हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को ईश्वर आशीर्वाद दे। नेक्स्ट आता है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड अवर आइज इन एयो as a spectacular area of South African jets, helicopters and troop carriers roared, मीन गर्जना इन परफेक्ट फॉर्मेशन, पूरे एक तालमेल के साथ, फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन ऑफ ओवर द यूनियन बिल्डिंग। मीन चंद पलों के बाद हम सभी ने विस्मयपूर्व होकर के अपनी आंखें ऊपर उठा ली, जबकि दक्षिण अफ्रीका के जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर और जो उनके ट्रुप्स कैरियर थे, वो पूरे तालमेल के साथ यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो तालमेल के साथ वो उड़ रहे थे, उड़ने लगे थे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ द पिन पॉइंट प्रिसेशन एंड मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ बिल्कुल सही क्रिया में मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बट आल्सो ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री सलाइटी डेमोक्रेसी, परंतु ये मिलिट्री या सैन्य शक्ति का एक डेमोक्रेसी के प्रति, एक लोकतंत्र के प्रति उनकी एक वफादारी थी। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नए गवर्नमेंट की प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो पूरी तरह से निष्पक्ष रूप में चुनी गई थी, जिसका निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले, मीन ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ ही पल पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाई, सल्यूटेड मी एंड प्लेजर देयर लॉयल्टी। मीन चंद पहले ही जो साउथ अफ्रीका के जनरल, डिफेंस फोर्स के जनरल और पुलिस फोर्स के जो जनरल्स थे, जिनके छाती जो है वो तगमों से और रिबनों के साथ सजी हुई थी, जो उन्होंने बीते दिनों में अर्जित किए थे, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी वफादारी की शपथ ली। प्लेज्ड मीन शपथ लेना, लॉयल्टी मीन वफादारी की। ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं अनमाइंडफुल नहीं था, मैं इस चीज़ को नहीं भूला था, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कि कुछ समय पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड मी बट अरेस्टेड मी, वो मुझे सल्यूट नहीं करते परंतु मुझे अरेस्ट कर लिया होता। फाइनली ए शेवरन ऑफ इम्फाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग।
इसके अंत में इम्फाला के एक बी शेप में जो जट्स थे वो बी शेप में बनाते हुए उन्होंने अपनी एक पूंछ से मीन जो साउथ अफ्रीका का झंडा था उसके रंग बनाते हुए, जैसे ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के जो कलर थे, इनका एक पीछे अपना पूंछ की तरह बनाते हुए उस झंडे का रंग वो छोड़ते गए, जैसा ऊपर फिगर में दिया गया। आप इसकी पिक्चर ऊपर इमेज जो है ये देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। ये दिन मेरे लिए बहुत ही एक सिम्बलाइज्ड बन गया, क्योंकि उस दिन हमारे दोनों जो राष्ट्रीय गान थे वो एक साथ बजाए गए। एट द विजन ऑफ द बायर्स सिंगिंग नाकोशी स्किलिक अफ्रीका एट द ब्लैक्स सिंगिंग डी स्टीम। ये जो दोनों उनके गान थे, राष्ट्रीय गान थे, ये इस रिपब्लिक दिन पर, गणतंत्र दिवस पर ये गाए गए। आल्सो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द lyrics of the anthem, other they once despised। मीन हालांकि कोई भी इनमें से ग्रुप में ये इनके शब्द जो था ये राष्ट्रीय गानों के नहीं जानता था, जिनसे वह कई बार वो वंस डिस्पाइज्ड करते थे, मीन घृणा करते थे, नफरत करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। जल्दी ही वह इन के शब्दों को उनको जबानी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनागुरेशन मीन्स उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। मुझे इतिहास को लेकर के मैं बहुत भावुक हो गया। ओवरवेल्म्ड मीन जहाँ पे भावुक हो जाना। इन द फर्स्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में, ए फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, और चंद साल एंग्लो बोर वार के पहले, एंड बिफोर माई बर्थ, और मेरी जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंस। साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड पीपल थे उन्होंने ये पैचअप कर लिया था, अपने डिफरेंसेस को मिटा दिया था। एंड अरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेसिकल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। अपनी ही धरती पर जो लोग काली चमड़ी वाले थे उनके ऊपर उन्होंने अपनी जो प्रभुता थी वो दिखाना शुरू कर दी। मेन ये डिफरेंसेस उनमें आ गया। स्किन जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे उनसे वो थोड़ी घृणा करने लगे, उन पर अपना जो डोमिनेशन था वो बना करके रखने लगे। नाउ इन द लास्ट डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8th डेकेड्स एज ए मैन, और मेरे जो 80 साल हो गए, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and now in the last। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मेरे 80 साल एज अ मैन होने के, ये जो सिस्टम था पूरी तरह से अब बदल चुका था, ओवरटर्न हो गया था, और इसकी जगह पे ऐसा सिस्टम आया था, रिप्लेस्ड, इसकी जगह पे एक नई चीज़ ने जो जन्म लिया, जो जगह ली थी, वो था वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स। वो सिस्टम जो हमारे अधिकारों को रिकग्नाइज कर सके। एंड दैट डे हैड कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। और वो दिन आया किसके द्वारा? हमारे जो हजारों लोगों ने महान बलिदान दिए थे। अनइमेजिनेबल मीन महान, बहुत महान। ये सेक्रीफाइस मीन बलिदान, ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों की संख्या में लोगों ने जो बलिदान दिया था उनकी वजह से ये जो दिन आया। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट। वो लोग जिनकी हिम्मत और उनके जो कष्ट थे, दुख जो उन्होंने सहे थे, उसको कभी भी उनकी गिनती नहीं की जा सकती और ना ही बदले में चुकाए जा सकते, ना तो काउंट किए जा सकते हैं, ना रीपेड किए जा सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा मैं कई दिन पहले भी ऐसा महसूस करता था, सोचता था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्राइट्स
हु हैड कम बिफोर मी, कि मैं उन सभी अफ्रीका के देशभक्तों का एक जोग हूँ जो मुझसे पहले चले गए। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ अगेन बिगिन विद मी। अब वो जो थी एक अच्छी पंक्ति उनकी, मीन जो अच्छे लोग थे, और वो उनका अंत हो चुका था और अब मेरे साथ शुरू होने जा रहा था। आई वॉज पेंड, मुझे दुख था, दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर सकता, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो देख नहीं सकते, बट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनकी बलिदानों ने किस चीज़ की प्राप्ति की है, क्या प्राप्त किया है, उनका बलिदानों ने क्या रंग लाया है। तो ये जहां इसका मीनिंग आता है, राइट। नेक्स्ट, लॉन्ग वॉक टू फ्री, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ये देखें, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, इससे हमें क्या मिलता है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो रंगभेद की नीति थी, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मीन रंगभेद की नीति, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग मीन इसने बड़ा गहरा, लास्टिंग बूंड मीन रहने वाला जो जख्म था, इन माई कंट्री एंड माई पीपल मीन इस रंगभेद की नीति ने मेरे देश के लोगों को एक बहुत बड़ा गहरा जख्म दिया था। All of us will spend many years, if not generations, recover from that profound hurt. मीन हम सब जति जनरेशन्स नहीं, सदियाँ नहीं, तो साल तो इसको ये रिकवर करने में ये जो जख्म मिला है इसको लग जाएंगे। But the decades of the oppression and brutality had another unintended effect. परंतु कई दशकों तक ये जो अप्रेशन होता रहा, मीन अत्याचार होते रहे, और ये जो ब्रुटैलिटी ये जो होती रही, अत्याचार होते रहे, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, इसका दूसरा भी एक प्रभाव हुआ, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस द ओलिवर, और इसने क्या क्या पैदा किए, इसने ऐसे व्यक्ति पैदा कर दिए। कौन कौन से व्यक्ति पैदा किए जी, ये देखते हैं। इसने व्यक्ति किए ओलिवर टम्बोज, वाल्टर सिशुलस, चीफ लूथुलिस, जूसफ डाडूज, ब्रैम फिशरस, रॉबर्ट सोबुकवेज जैसे आदमी इसने पैदा कर दिए, राइट। थॉमस द वर्टर, अच्छा ये हो गया टाइम। नेक्स्ट आता है मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, ये वो व्यक्ति थे जिनमें एक असाधारण साहस था, विजडम एंड जनरसिटी, जिनमें ये विजडम था और उनमें वो ये जनरसिटी जो थी वो थी, मीन उदारता थी। उदारता से जनरसिटी मीन जनरसिटी मीन जहाँ पे उदारता, मीन उदारता थी उनमें, मीन उनमें साहस था, बुद्धि थी और उनमें उदारता थी। दैट देयर लाइक में नेवर बी अ नोन अगेन, कि उनके तरह के फिर भी कभी ऐसी धरती पर नहीं हो आएंगे, मीन इतने वो महान व्यक्ति थे। Perhaps it required such depths of the operation to create such heights of the character. शायद मीन हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर मीन ये जो चरित्र में ऊंचाई लाने के लिए शायद इतने ही जो गहराई से, perhaps it requires such depths of the operation to create such heights of the character. शायद एक उत्तम प्राकृतिक या चरित्र की ऊंचाई पाने के लिए मीन इतने ही, शायद इतने ही गहराई से ये जो ऑपरेशन है, मीन ये जो अत्याचार है, ये इतना चाहिए टू क्रिएट द हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर,
ठीक है, इतनी ही गहराई से ये जो ऑपरेशन है ये चाहिए, अत्याचार चाहिए टू क्रिएट द हाइट्स ऑफ द करैक्टर, जिससे जो करैक्टर है वो उबर करके ये जो आए। मीन अत्याचार उन्होंने सहे, और जितने ज़्यादा अत्याचार सहे उनसे उनके करैक्टर में, उनके चरित्र में और ज़्यादा जो निखार था वो आया। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड द जेम्स, मेरी जो देश है ये खनिज और रत्नों से भरा पड़ा है। दैट लाई इन द बीनथ इट इज साइल, जो इसकी धरती के नीचे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट इज पीपल, परंतु मैंने ये हमेशा जाना है कि इसकी जो असली दौलत है वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर हैं, अच्छे हैं, ट्रूअर हैं, सच्चे हैं। दैट प्योरेस्ट डायमंड, वो डायमंड्सों में भी, वो हीरो से भी अच्छे हैं। नेक्स्ट, इट वॉज फ्राम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड, ये वही मेरे साथी थे जिनसे मैंने संघर्ष करते समय ये कर्ज का मीनिंग जो था, साहस का मीनिंग जो था, ये समझा था। कर्ज मीन साहस, मीनिंग अर्थ, लर्न सीखा, स्ट्रगल जहाँ पे संघर्ष, कॉमरेड्स हमारे साथी। आधा इट वाज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द कर्ज, ये मेरे वही साथी थे और संघर्ष के दौरान जिनसे मैंने कर्ज का, साहस का मीनिंग, अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन मीन बारंबार उन्होंने क्या किया। आई हैव सीन, मैंने देखा, मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत, रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, जिन्होंने अपना जीवन एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए, मीन लोगों की भलाई के लिए उन्हें अपना जो लाइफ था वो भी रिस्क पे लिया, बलिदान दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने देखा उन लोगों को जो अटैक्स करने के लिए तैयार हो गए, अटैक्स का मुकाबला करने के लिए, सामना करने के लिए तैयार हो गए। स्टैंड्स अप टू मीन सामना करने के लिए तैयार हो गए। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और उन्होंने वो कष्ट सहे, टूटे नहीं। शोइंग ए स्ट्रेंथ, अपनी जो ताकत को दिखाते हुए। एंड रीसेलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस, जो कल्पना से भी परे है। मीन उनमें इतना साहस था कि जो कल्पना से भी परे है, वो टूटे नहीं, झुके नहीं, मुड़े नहीं, फिर भी उन्होंने जो जुल्म है, अत्याचार हैं, वो सहे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस डर का ना होना नहीं होता, बट द ट्रम्प ओवर इट, परंतु इस पर विजय पा लेना होता है। ट्रम्प, विजय पा लेना। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कनक्योर्स दैट फियर, परंतु वो जो इस डर को जीत लेता है। फिर आगे आता है, आगे नेल्सन मंडेला ये बयान कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री को, अपने इतिहास को, जो उसने पूरे अपना स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में उसने जो एक्सपीरियंस किया उसका, वो उस मंच के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए बयान कर रहा है। नो मैन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कोई भी आदमी जन्म से ही एक कलर को लेकर के, अपनी चमड़ी का रंग लेकर के, किसी को नफरत लेकर के पैदा नहीं होता। मीन जब वो पैदा होता है तो किसी के प्रति, रंग के प्रति, जाति के प्रति वो किसी से ये लेकर के पैदा नहीं होता। आर हिज बैकग्राउंड, जा उसकी पृष्ठभूमि हो, आर हिज रिलीजन, जा उसका धर्म हो, धर्म के आधार पर उससे नफरत की जाती है, घृणा की जाती है। तो ये वो घृणा लेकर के पैदा नहीं होता कि आप जब पैदा होगे तो पैदा होते ही उसे ये पता हो कि ये किस धर्म का है, इससे नफरत करनी है। ये जहाँ सीखा जाता है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपलों को, लोगों को जहाँ सिखाया जाता है, सीखते हैं। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट इज अपोजिट, क्योंकि ये जो प्यार है ये मानव के हृदय में ये अपने आप नेचुरली इसका फ्लो होता है, बहता है, ये अपने आप बहता है। इसके विपरीत, किसके विपरीत? हेट के विपरीत। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जब निराशाजनक मेरा
जो प्रिजन में, जेल में समय होता था। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, जब हमें बहुत ज़्यादा ये दंड दिया जाता, हमारे पर अत्याचार किए जाते, टू अवर लिमिट्स, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स, तो मैं उनमें से एक गॉड के चेहरे पर एक इंसानियत की कोई झलक देख लेता। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकंड, शायद वो एक पल के लिए ही हो, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और इसी से मुझे एक विश्वास हो जाता था और मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिल जाती थी। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की जो अच्छाई है वो फ्लेम की तरह है, ठीक है। दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपाया तो जा सकता है, बट कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड, परंतु उसको बुझाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट आते हैं, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ट्विन ऑब्लिगेशंस, अपने जीवन में हर आदमी की दो ये जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। मीन इन लाइफ, मीन जीवन में हर आदमी की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। दो ऑब्लिगेशंस मीन जहाँ जिम्मेवारियाँ, ऑब्लिगेशंस मीन जिम्मेवारियाँ। एक उसकी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसकी जो जिम्मेदारी है अपने लोगों के प्रति, अपनी जो कम्युनिटी है उसके प्रति, और अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, सिविल और जो मानवता की सोसाइटी है, समाज है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन एबिलिटीज। तो आदमी जो है अपनी ये जो ड्यूटीज़ हैं जे सिविल सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में, वो निभा सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, जैसा उसका झुकाव होता है, जो उसमें जितनी योग्यता होती है उसी के अनुसार वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं निभा सकता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस, परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में और मेरे जैसे आदमी के लिए, जो मेरे बर्थ का हो, ब्लैक स्किन हो, उसके लिए जो दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाना बड़ा मुश्किल। तो इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, साउथ अफ्रीका में यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, मीन ब्लैक कलर का, अगर वो कोशिश करता है कि वो ह्यूमन बीइंग बने, मीन अच्छा इंसान की जो उसमें क्वालिटीज़ हैं वो दिखाए, बाज पनिशड एंड आइसोलेटेड, उसे दंड दिया जाता और आइसोलेट कर दिया जाता, एकांत में भेज दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिपर्ड फ्रॉम हिज फैमिली and his home and was forced to live a life apart, developed existence of secrecy and rebellion। जो साउथ अफ्रीका में व्यक्ति अपने लोगों के प्रति कोई ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां निभाना चाहता है तो उसको उसकी फैमिली से, घर से दूर किया जाता और उसे दूर भेज दिया जाता एक सीक्रेसी में, एक रिवेलियन के तौर के, जो रिवेलियन करने वाला है, विद्रोही है, तो उसको इस तरह की जो सज़ा देती और किसी को पता नहीं लगता कि उसको भेजा कहाँ है, ऐसी जगह पे उसको भेज देते। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अब माई फैमिली, शुरू में मैंने ये अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। परंतु मुझे but in attempting to serve my people, परंतु जब मैंने अपने लोगों की जो कोशिश की उनकी सेवा करने की, तो मुझे पता चला that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, कि एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते मुझे इन जिम्मेदारियों से ये परे हटा दिए कर जा, मुझे रोका जा रहा है। आई वॉज प्रिवेंटेड मीन रोकना, करने नहीं देना वो काम। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं
स्वतंत्रता की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे, मैं हर तरह से स्वतंत्र पैदा हुआ था। दैट कुड आई नो, जो मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मीन स्वतंत्र रूप से अपनी माता की झोंपड़ी के पास जो खेत थे उनमें भागना, दौड़ना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो नदी साफ पानी वाली मेरे गाँव के पास से गुजरती थी उसमें स्वतंत्र रूप से तैरना। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मीन चांद के रात के तारों की छाया में ये जो मकई के दाने जे भून करके खाना, रोस्ट करके खाना, और जो बुल्स हैं उनकी चौड़ी पीठ के ऊपर ये बैठना, सवारी करना। एज लॉन्ग एज आई अवेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन और अपने कबीले के रीति रिवाजों को ये मानता रहा, अवॉइडेड बाई मानता रहा, कस्टम्स जे रीति रिवाज, ट्राइब अपना कबीला, अवेड आज्ञा का पालन करना। कहता है नेल्सन मंडेला कि जब तक मैं अपने पिता और अपने रीति रिवाज कबीले के मानता रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई ट्रबल नहीं हुई। ठीक है, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड, तो मुझे किसी आदमी के बनाए हुए या ईश्वर के बनाए हुए नियमों से कोई भी खतरा नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई ट्रबल नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन एलिजन, ये तब मैंने जाना, इट वॉज ओनली, ये तब हुआ जब मैंने ये जाना कि मेरी बचपन की जो आज़ादी थी वो एक भ्रम था, इल्यूजन, इल्यूजन मीन भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब बड़ा होकर के मैंने ये डिस्कवर किया, ये जाना कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो पहले से ही छीन ली गई है, already had been taken, that I began to hunger for it, फिर मुझे इसकी भूख होने लगी। At last, अंत में, as a student, एक विद्यार्थी होने के नाते, I wanted to freedom only for myself, मैं अपने लिए ही सिर्फ चाहता था स्वतंत्रता जब मैं एक विद्यार्थी था। द ट्रांसिटरी, जो एक मूवमेंटरी थी। फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात को मैं अपनी मर्जी से स्वतंत्रता से बाहर रह सकूं। रीड बट आई प्लीज्ड, वो पढ़ सकूं जो मुझे अच्छा लगता है। एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग, और बाद में जब मैं एक बड़ा आदमी हुआ, मीन जंग हुआ, तो उस समय जोन्सबर्ग में आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ लिविंग, तो मैंने ये बेसिक जो फ्रीडम है वो क्या है उसके बारे में, और समान क्या है उसके बारे में ये जानना सीखा। राइट, इसके बाद आता है आगे, नेल्सन मंडेला कहता है बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज फ्री, परंतु फिर मैंने देखा धीरे धीरे कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, कि मुझे ही आज़ादी, आई स्लोली सा, देखा दैट नॉट ओनली वाज आई फ्री, कि सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं था। मीन बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर आल्सो नॉट फ्री, परंतु मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि जो सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसको सीमित किया गया। कर्टेल्ड मीन कम करना। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, परंतु उन सभी की जो मेरी तरह दिखते थे, मीन ब्लैक स्किन्ड पीपल थे, जिनकी चमड़ी काली थी, जो काले रंग के थे, उन सभी के साथ ऐसा हुआ था। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये तब हुआ जब मैंने अफ्रीका की नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, शामिल हो गया उसमें। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और जब मेरी जो स्वतंत्रता की भूख थी वो और भी बढ़ गई जब मेरी बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, जब मेरे लोगों की ये स्वतंत्रता के लिए भूख बढ़ी तो और भी ज़्यादा मेरी भूख जो थी स्वतंत्रता के लिए बढ़ गई। इट वाज दिस डिज़ायर, जे यही इच्छा थी, डिज़ायर इच्छा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई
मीन जे वही एक इच्छा थी फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल टू लिव, कि जो मेरे लोग हैं वो एक सम्माननीय और रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट जो जीवन है वो जी सकें। दैट एनिमेटेड, जिससे वो एनिमेटेड हुआ क्या, ट्रांसफॉर्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड मैन, जिससे एक डरा हुआ जो नौजवान व्यक्ति था वो एक उसमें साहस भर दिया गया। दैट ड्रोव ए लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, जिसने एक कानून की मानने वाले वकील को एक क्रिमिनल बना दिया, एक मुजरिम बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, जिसने जो अपने परिवार से प्यार करने वाले एक पति को बिना घर के बना दिया। दैट फोर्सड ए लाइफ लविंग, जिसने मीन एक जीवन मीन लाइफ को प्यार करने वाले आदमी को एक मैन टू लिव लाइक ए मंक, एक भिक्षु बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस आर सेल्फ सेक्रीफाइंग दैन द नेक्स्ट मैन, कहता है कि मैं जो मेरे तरह वो लोग थे जो मेरे साथ थे, मैं उनसे ज़्यादा गुणवान या आत्मत्यागी नहीं हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पोर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, परंतु मैंने ये महसूस किया कि मैं जो लिमिटेड मुझे फ्रीडम मिलती है इसके साथ मैं नहीं रह सकता। आई वॉज नॉट अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग जो हैं ये स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम जो है जी इंडिविजिबल है, मीन इसके टुकड़े नहीं हो सकते। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो जंजीरें मीन इसकी गुलामी की जंजीरें, ये अत्याचारों की जंजीरें जो मेरे लोगों पर थी, बर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो जंजीरें सबके ऊपर थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल बर द चेन्स ऑन मी, जो जंजीरें मेरे सब लोगों पर थी वो मेरे ऊपर भी थी। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मैं जानता था कि जुर्म करने वाले को भी उतनी ही ज़रूरत है लिबरेट करने की, स्वतंत्र करने की, आज़ाद करने की, जितना कि जुल्म सहने वाले को। मीन जितना जुल्म सहने वाला लिबरेट होना चाहता है उतना ही ये जो जुर्म सहता है, अत्याचार सहता है, उसको भी ज़रूरत, दोनों को बराबर ज़रूरत रहती है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, जो कोई व्यक्ति दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीनता है वो नफरत का गुलाम है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस, वो मीन इसका वो पूर्व ग्रह का एक ये बन जाता है, और मानव नैरो माइंडनेस मीन संकीर्णता का एक गुलाम बन जाता है और सलाखों के पीछे चले जाता है। आई एम नॉट रियली फ्री, मैं पूरे रूप से फ्री नहीं हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। आई एम टेकिंग अवे समवन्स अलास फ्रीडम, यदि मैं किसी की स्वतंत्रता को छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, इसी तरह से यकीनन जैसे कोई मेरी स्वतंत्रता को छीन लेता है। तो द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रबड, मीन ऑप्रेस्ड होता है कौन, ऑप्रेस्ड मीन अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, दोनों ही एक समान रूप से अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं। राइट, सो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस ये स्टोरी। तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपने ये इसको पढ़ा, तो इसको आपने अब अच्छी तरह से इसके जो क्वेश्चन आंसर्स बाकी जो चीज़ें इसकी हैं वोकैबुलरी वगैरह इसको करना है। फिर भी किसी तरह से आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।